नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। हजारों की संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। बीते 27 नवंबर किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर और इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये यमुना प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारी किसान पहले महामाया फ्लाईओवर के पास दोपहर 12 बजे से जुटना शुरू होंगे और फिर दिल्ली की ओर ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैरियर लगा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस और गौतम बुद्ध नगर पुलिस चेकिंग कर रही है। साथ ही किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा रहा है। इस बीच कई सारे रूट भी डाइवर्ट किए गए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, एक तरफ दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ आज किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था है वहां की, बताइए। जी, लगातार किसान आंदोलन की ओर बढ़ रहा है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। नोएडा हो या गाजियाबाद हो। गाजियाबाद से अगर हम अक्षरधाम की ओर आते हैं तो यूपी गेट आता है, वहाँ भी धीरे धीरे किसान इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो इस व्यवस्था में लगी हुई है कि वहाँ पर किसानों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा गेट की तरफ किसान धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले वहाँ कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह कुछ किसानों को देखा गया था, लेकिन वहाँ पर भी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का कॉम्बिनेशन कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर किसानों को इकट्ठा ना होने दें। किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश भी की जाए। जी, शायद अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ जाना, ये कहाँ तक सही है किसानों के लिए? क्योंकि इससे पहले भी एक बार जब जाने की कोशिश की गई थी तो काफी जी आक्रामक रूप देखने को मिला था पुलिस और किसानों के बीच। जी शायद आवाज आ रही है? 26 जनवरी जी 26 जनवरी को जो किसानों का आंदोलन उग्र हुआ था जी। और उसमें काफी रूप से दिल्ली से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई थी और बहुत सारी चीज जी, शायद और दिल्ली की वो तरफ जा अब रहे थे और किसानों का काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था जो काफी ज्यादा भयानक रूप ले लिया था। जी, जी, लेकिन उससे दिल्ली की सरकार को काफी नुकसान हुआ था। सड़कों पे काफी लोगों का नुकसान हुआ था और वो भयावह था, उसको अभी तक भूल नहीं पाए। और लेकिन तब भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई थी और कहीं जी। ना कहीं किसान इसी चीजों को लेकर उग्र हो जाता है और आंदोलन की तरफ बढ़ता है। लगातार यही किसान बार बार दिल्ली की ओर, संसद की ओर चलता है। लेकिन अभी तक किसानों की जो मांगे हैं वो ढंग से पूरी नहीं की गई है या नहीं मानी गई है। तो शायद इन्हीं चीजों को लेकर किसान दोबारा से आंदोलन करता है और लगातार काफी समय से ये आंदोलन चल रहा है। और फिर इसी आंदोलन को देखते हुए, अपनी मांगों को देखते हुए आज फिर किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया। जी, शायद और किसान हमारे अन्नदाता है। अगर देखा जाए तो देश की जो जड़ें हैं वो किसानों से ही उगती है, वो हमारे अन्नदाता है। लेकिन किसानों के साथ ही ऐसी व्यवस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार को भी घेरा जाता है। इरशाद, इरशाद आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, शायद इस मामले को लेकर जहां देश का अन्नदाता ही आज सड़कों पर उतरा है, आंदोलन कर रहा है, ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार का भी फेलियर नजर आता है। क्या कहना है इसके बारे में? जी, किसान आंदोलन को देखते हुए किसान जो परेशान होकर सड़कों पर आता है, अन्नदाता है। जी। अन्न की पूजा भी हमारे देश में की जाती है। हमारा जो देश है वो एक अपने कल्चर को लेकर जाना जाता है और वो कल्चर किसानों से और जमीनों से जुड़ा हुआ होता है। जी। और वही वही अन्नदाता अगर परेशान हो तो इसमें सरकार की नाकामियां हैं। आखिरकार उसमें वजह भी ढूंढी जाती है कि आखिरकार क्या वजह है कि जो किसानों की जो मांगे हैं, किसानों को हम राहत नहीं दे पा रहे। तो इसमें सीधा सीधा सरकार फेल होती हुई नजर आती है। जी, इरशाद, क्या अभी तक इस मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि किसान भारी संख्या में जा रहे हैं आंदोलन करने, दिल्ली जा रहे हैं और इस वक्त संसद सत्र भी चल रहा है। क्या किसी का बयान आया है, किसी सरकारी का, प्रशासन की तरफ से?
अभी आंदोलन को लेकर कोई सरकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई जी। आधिकारिक बयान नहीं आया और हो सकता है कि कुछ ही देर में जब दिल्ली के गेट पर किसान पहुंचे या नोएडा गेट पर जब किसानों का आंदोलन आगे को बढ़े, तो हो सकता है कि कुछ आधिकारिक पुष्टि हो वहां पर, क्योंकि जब किसान पहुंचेंगे अपनी मांगों को लेकर तो अधिकारी का पहुंचना भी लाजिम है। जी। इरशाद, जब पिछली बार किसान पहुंचने वाले थे लाल किले पे तो विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया था कि किसानों को रोका गया है। क्या लगता है कि इस बार किसानों को वहां तक जाने दिया जाएगा या बीच में ही रोक लिया जाएगा? देखिए, संसद हमारे देश की शान है। संविधान का एक एक गढ़ है जहाँ से देश का न्याय हो, चाहे कुछ योजनाएं हो, वो वहीं से चलती है। हमारा देश संसद से चलता है। तो हो सकता है कि हो क्या सकता है कि जो किसान आंदोलन है संसद तक वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा और किसानों को लाजिम अगर वहां तक नहीं रोका गया तो हो सकता है कि 26 जनवरी की तरह फिर कुछ उग्र किसान कर दें, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो भड़काऊ होते हैं, उनकी हरकतें गलत होती हैं जी और वो कहीं ना इरशाद, कहीं जी इस पूरे मामले आंदोलन को पे गलत क्या साबित करती हैं। किसान की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि पिछली बार किसानों का ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन एक तस्वीर ये भी नजर आई कि काफी उग्र हुआ जिसमें कुछ किसानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। क्या लगता है इस बार उनका क्या कहना है? जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण चलेगा या इस बार भी उग्र होने की कुछ गुंजाइश है? देखिए, अगर बात किसानों की आई, देसी लोगों की आई, तो जी। शांतिपूर्ण किसानों की शांति भी ऐसी होती है कि हुल्लड़ काट देते हैं, क्योंकि पिछली बार टिकैत का एक भाषण आया था कि गोला लाठी सरकार में डाल देंगे। तो जी। मुझे नहीं लगता कि किसानों की अगर बात हो तो शांतिपूर्ण वहां पर हो सकता है। जी, शायद इस मामले पे क्या विपक्ष की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि पिछली बार जब ये प्रदर्शन हुआ था तो विपक्ष ने भी सरकार को काफी घेरा था। जी, अर्चना, हमेशा ही ऐसा होता है जब किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी होता है जी। तो उसमें विपक्ष भी आंदोलनकारियों के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं अपना पल्ला है वो भारी भारी करने का मौका मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये किसान आंदोलन होता है, वो संसद घेराव के लिए जाते हैं, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के साथ में होगा। शायद पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्था है? बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के अलावा और क्या व्यवस्था की गई है जिसकी मदद से वो किसानों को रोक सके? जगह जगह जो बॉर्डर है, दिल्ली के जो बॉर्डर है, वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह फायर की गाड़ियां वहाँ पर नजर आ रही है। तो जी। जाहिर सी बात है कि जो फौज है, दो दो तीन तीन टीमें वहाँ पर पहुंची हुई हैं और हो सकता है कि आंदोलनकारियों को अगर रोकने के लिए इनको सख्त कदम उठाने पड़ गए तो वो भी उठाएंगे। जी, शायद आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज देश का अन्नदाता किसान फिर से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए बेबस और तैयार। बता दें कि काफी दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर आज दिल्ली की तरफ वो सभी किसान कूच करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र का एक नया जिला घोषित किया है। अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी प्रयागराज रविंद्र कुमार मांतड़ ने रविवार देर शाम ये अधिसूचना जारी की। बता दें कि महाकुंभ को लेकर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की एक परंपरा है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के अतिरिक्त कलेक्टर मेलाधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्ट्रेट के सभी कार्य करने के भी अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। बता दें कि इस बार महाकुंभ की तैयारियों को देखते हुए एक जिला, जो महाकुंभ का आयोजन जिस जगह पे हो रहा है, उसे एक अलग ही जिला घोषित कर दिया गया है जो पूरे महाकुंभ तक चलता रहेगा। इस वक्त अगर कहें तो इस वक्त भारत में 75 नहीं कुल 76 जिले हैं। उसी जिलों में बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें
चारों के 67 गांव भी शामिल हैं। इस बार का महाकुंभ एक महा आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपने बताया कि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं का भी प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी रखी है। श्रद्धालुओं के रखने के लिए बता दें कि जो कैंप बनाए गए हैं वो कैंप भी इस बार राजमहल के तर्ज पे बनाई गई है। इसके साथ ही जगह जगह महिलाओं के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बराबर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, ताकि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो और महाकुंभ की तैयारियां भी जोरों शोरों से हो। साथ ही घाटों पर भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, महा आयोजन हो रहा है महाकुंभ का, क्या कहना है? क्योंकि इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सुरक्षा, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, अगर बात किया जाए तो शुभ मुहूर्त में 2025 का जो महाकुंभ है उसका आयोजन होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेके सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और तैयारियां जो बात करा जाए तो वो आखिरी दौर की है और कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर चल रही है। तो इसके लिए तमाम तरीके की जो कवायद है वो चल रही है और आखिरी दौर है। जिस तरीके से तैयारियों की अगर बात किया जाए, चाहे घाटों की सुंदरीकरण की बात करें, शहर के सुंदरीकरण की बात किया जाए, तो तमाम तरीके से जो कोर कसर है वो कहीं से कहीं वो छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि देश नहीं विदेशों से यहाँ तमाम लोग पहुंचते हैं। तमाम लोगों की जो है श्रद्धालु और माँ गंगा की आस्था उनको खींच लाती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी को न्योता नहीं दिया जाता। बिन न्योते के तमाम लोग जो माँ गंगा के आस्था रखते हैं, वो जो श्रद्धा रखते हैं, वो तमाम लोग खींचे चले जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो ये एक दिव्य और भव्य कुंभ है। कहा जाता है जो प्रयागराज का कुंभ होता है वो कहीं ना कहीं जो 4 जगह कुंभ लगते हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि तीर्थों के राजा प्रयागराज है और धर्म और आस्था की नगरी है। और जो भी किसी भी तरीके का यहाँ जो आयोजन होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा और दिव्य होता है, जिसकी तस्वीरें आए दिन सामने भी आने रहती है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है 2025 का। और क्योंकि धार्मिक आयोजन है और बहुत बड़ा आयोजन इसे माना जाता है, तो जो तैयारियां करी जा रही है वो बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है। जी आशीष, आपने बताया कि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद बताई जा रही है। क्या लगता है कि ऐसे में कैंप को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, घाटों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए बात किया जाए तो क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो पिछले 2019 में कुंभ हुआ तो उससे कहीं जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। तो उसको लेके जो मेला का जो क्षेत्र पहले उसको पहले बढ़ाया गया है, जो लगभग अगर 2019 की बात करें तो लगभग 3200 हेक्टेयर में बनाया गया था। इस बार 400 हेक्टेयर में ये मेला पूरा बसाया जा रहा है। तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाया गया है, टेंटों की व्यवस्था जो है वो बढ़ाई गई है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था ही करेंगे। और खास तौर पे इस बार जो देखने को मिल रहा है, जो घाट है उनका जो नवीनीकरण हो रहा है, जो पक्के घाट बने वाली वो बड़ी बात है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो जो पहले वीआईपी घाट हुआ करते थे वो पक्का में शामिल जरूर था, पर लेकिन कहीं ना कहीं इस बार 7 घाटों का निर्माण किया जा रहा है। बड़े दिव्य स्तर पे किया जा रहा है कि जहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु है, जो शरणार्थी है, वो वहाँ के आके सुगमता के साथ अपना दर्शन पूजन के साथ साथ दान करने के साथ साथ सुगमता के साथ स्नान की जो आस्था की डुबकी है वो लगा सकते हैं। तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, जो क्योंकि घाट है, घाटों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। और जो इस बार 2025 का है, और सबसे बड़ी बात करें क्योंकि श्रद्धालुओं को सबसे जो अनुमान लगाया जा रहा है 40 करोड़ आने की, तो उसको देखते हुए जो शहर की जो तमाम सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है, चौराहों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। तो ये सब भी जो देखते हुए तमाम जो सुविधा है जिससे कहीं ना जो भी श्रद्धालु देश दुनिया से आएंगे उनको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो सके। जी ठीक है जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा। बता दें कि इस तरह से प्रयागराज में इस बार महा आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर, और तैयारियां पूरी जोरों शोरों से प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं।